ओम शांति। भगवान परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, दया के सागर हैं, कृपा निधान है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, दुख हरता सुख करता है। जब इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को कांटे से फूल, काले से गोरा, कंगाल से सरताज, माया जीत, प्रकृति जीत बनाते हैं, तो हम बच्चों को ये मुख्य शिक्षा देते हैं। बच्चे, हर आत्मा को मैं शिक्षा एक ही समय पर बराबर देता हूँ, लेकिन फिर भी आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मेरे से प्राप्ति करती हैं। जैसे स्कूल के अंदर शिक्षक शिक्षा एक ही समय पर एक जैसी देते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना अपना धारण करने का अपना ही उनका निर्भर करता है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे एक बात याद रखना, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे तो बाप मंजिल पर पहुंचा देंगे। एक तो हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, और पढ़ाने वाले पर निश्चय चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है और उसने हमें योग्य समझा, तभी तो हमें इस ईश्वर विश्वविद्यालय में एडमिशन दिया, अपने नैनों का नूर बनाया। तो अपने पर भी निश्चय रखो कि मैं वही बनने वाली आत्मा हूँ, आई एम कैपेबल। और दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दुआएं लो। जब तक दुआएं नहीं लोगे तब तक आप में सफलता नहीं मिलेगी। जब दवा से काम नहीं होता तो दुआएं लेनी है, और दुआएं मिलती हैं पुण्य का काम करने से। कर भला हो भला, अंत भले का भला। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एक प्रतिज्ञा करनी है कि मैंने भलाई का काम अपने हाथ में लिया है। मैं कभी भी ईश्वरी संतान होने के नाते कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा पिता बुरे को अच्छा बनाने वाला है, कांटे को फूल बनाने वाला है। तो मैं ऐसे पिता की संतान, मैं कैसे बुरा कर सकता हूँ। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छे के साथ तो अच्छा सब करते हैं, लेकिन तुम कमज़ोर को भी, बुरे को भी मुझ पिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के, वरदान लेकर के उन आत्माओं का जब भला करोगे तो तुम्हें दुआएं मिलेगी। निर्धन को जब सहारा मिलता है तो निर्धन की दिल की दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई पढ़ते हुए, क्योंकि मैं आया हूँ तुमको विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनाने के लिए। दुनिया में तो पूर्व काल में धन दान करने से, बहुत धन दान करने से नेक्स्ट जन्म में राजा बनते हैं, लेकिन बाप यहाँ पढ़ाई से हमें विश्व महाराजा बनाते हैं। तो हमें बताया कि बच्चे, तुम शिव बाबा की याद में जितना पावरफुल स्थिति में रहोगे, इससे इतने वाइब्रेशन फैलते हैं कि प्रकृति भी को भी एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन मिलते हैं, और अनेक आत्माएं जो सोई हुई हैं उनकी जागृति हो जाती है, क्योंकि आपकी पावरफुल वाइब्रेशन से उनका भी कल्याण हो जाता है। तो बाप हमें बार बार कहते हैं, जैसे कहा दुनिया में कहा जाता है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जब तक हम किसी का कल्याण नहीं करते तो परमपिता परमात्मा भी हमारा कल्याण नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमने क्या कल्याण किया मेरे से जो चाह न रखते हो। तो इसीलिए कहा जाता है, दुनिया में कहा जाता है, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। तो हमें पहले लोगों की, दूसरों की दुआएं ले करके
आगे तब बढ़ सकते हैं। तो बाप कहते हैं ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी तुम दुआओं से पार कर सकते हो। पूर्व काल में जब राजपूत पूत जाते थे युद्ध के मैदान में, तो राजपूतनियाँ और उनकी माँ बैठ करके भगवान की आराधना करती थी, तपस्या करती थी और ये कहती थी, ऐ परमात्मा, ये हमारा लाल युद्ध के मैदान में गया है, इसको सफलता प्रदान करना। जब तक वो युद्ध में से लौटता नहीं था, तब तक वो परमात्मा के दरबार में ही बैठी हुई दुआएं मांगती रहती थी, आशीर्वाद मांगते रहते थे। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ मांगना नहीं है, लेकिन शिव बाबा के प्यार में खो जाना है। तो प्यार में खो जाने से बाबा की अनंत दुआएं, अनंत आशीर्वाद, अनंत प्यार, अनंत शिक्षाएं अपने आप मिलती हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, शुभ भावना, शुभ कामना रखो, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये विचार करो। देखो, एक वृक्ष भी खुद अपने फल नहीं खाता। वृक्ष सर्दी गर्मी को सहन करके हमें सुख देता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, संसार में डस्ट जितनी चलती है उसको भी रोक लेता है, और अनेकों पक्षी वहाँ पर घोंसला बनाते हैं। उसकी लकड़ी भी मकानों के काम आती है। कितने एक वृक्ष भी कितना सुख देता है, प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें सदा ऑक्सीजन देता है। तो बाप कहते हैं वो तो जड़ वृक्ष है, तुम तो बच्चे चैतन्य हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कल्प कल्प का पार्ट है सुख देना, सुख लेना। पहले दोगे फिर मिलेगा। जैसे एक बीज बोते हैं तो उसके कितना मल्टीपल होकर के कितने उसके फल मिलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जितना मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म करवाने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म है तुम आत्माएं दूसरी आत्माओं को मेरी पहचान दो, मुझ पिता से नाता जोड़ो, ताकि वो आत्माएं सदा काल के लिए मुझ पिता से अधिकार प्राप्त करें, भरपूर हो जाए। क्योंकि मनुष्य दान करते हैं तो अपनी यथाशक्ति देगा, और वो लेने वाला सदा भरपूर होगा ही नहीं, वो तो भिखारी रहता। लेकिन अगर हम पिता परमात्मा की का परिचय दे करके परमात्मा पिता की गोद में बिठाते हैं, तो वो युग युग के लिए माला माल हो जाता है, और उसकी दिल की दुआएं हमें संसार में सदा ही हरा भरा रखती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो बाप को प्यार से याद करो, मेरी दुआएं लो। जैसे बच्चा बाप का कहना मानता है, बड़ों का कहना मानता है, तो उनकी दुआएं मिलती हैं। और सबसे पहले बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी मेरी दुआ है कि तुम आत्माओं की ज्योति जगाओ, अंधकार मिटाओ। मुझे कहते हो भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, लेकिन मेरे जो मैं कर्तव्य करता हूँ, मेरा कर्तव्य भी तुम करो, तो तुमको पद्मा पदम दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगी, प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा आई हुई बीमारी भी टल जाएगी, अनेकों पर्वत जैसी समस्या भी राई हो जाएगी। तो बाबा बार बार हमें कहते हैं बच्चे, एक तो बाप को प्यार से याद करो, जिससे तुम्हारी अपनी बुद्धि सद्बुद्धि सदा ही कायम रहेगी। दूसरा, बाप की शिक्षाएं बुद्धि में समा जाएंगी। तीसरा, धारणाएं अच्छी होंगी। और चौथा, पिता परमात्मा के कर्तव्य में हम सहयोगी बनेंगे। और पांचवा, हम सर्वकला समृद्ध बन जाएंगे। तो जो बाप कहते हैं ये सबसे बड़ा आसान तरीका है बाप की शिक्षाओं को धारण करने का। शिक्षा देते चलो, शिक्षा दोगे तो तुम्हें अपने आप ही शिक्षा का स्वरूप बन जाओगे, गुण मूर्त बन जाओगे। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त, तपस्या मूर्त बनो। ये हमें बाबा की इच्छा है कि बच्चे मैं आया हूँ
तुमको सारी सृष्टि पर राज्य प्राप्त कराने के लिए, तो तुम हीरो एक्टर बनो। तो हीरो एक्टर सदा एक्यूरेट होता है, एक्टिव होता है, अलर्ट होता है और पार्ट को अपने को ऐसा बजाता है जो दुनिया वंस मोर करती है। तो हमें शिक्षा देने वाला, हमें राह दिखाने वाला स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो हम कहते हैं प्रभु आओ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब भगवान कदम कदम पर हमें राह दिखा करके हमारे जीवन को, सांसों को सफल कर रहे हैं। तो अब बाप कहते हैं सफल करो और सफलता मूर्त बनो। यही समय है पिता परमात्मा से झोली भरने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।